आइए बच्चों बात करते हैं आज मैथ के क्लासेस से और मैथ में रेशियो के क्वेश्चन की बात करें बच्चों। कंपटीशन का जुग जमाना है, कंपटीशन के साथ चलना है और कंपटीशन के साथ चलने के लिए मैथ को भी लेकर साथ चलना। आइए बच्चों हम लोग चलते हैं मैथ के साथ और बच्चों बात करते हैं रेशियो के क्वेश्चन। आइए बच्चों पहला क्वेश्चन की चर्चा हो जाए हम लोगों के बीच में। और जब पहला क्वेश्चन की चर्चा होगी बच्चों तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि मैथ को समझना। बच्चा कहता है कि भैया समझना बच्चा, यदि ए का समझना बच्चा, ए का 1/3 बराबर बी का 3/4 और सी का कितना बचवा, तो बोलेंगे गुरुजी 1/6। अब भैया सब तो ठीक है एक एक करके, लेकिन बच्चा मल्टीपल करेंगे तो बोलेंगे गुरुजी a/3 दिख रहा है, b इक्वल्स टू 3b/4 इक्वल्स टू दिख रहा है और c बाई बच्चा कितना दिख रहा है, बोलेंगे गुरुजी 6 दिख रहा है। बोलेंगे गुरुजी बड़ा आसान था, बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट था। अब क्या किया जाए, कैसे किया जाए, ये समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है लेकिन, और ऐसे केसेस में लेकिन बड़ा परेशान होता है। तो आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले ए और बी के कॉन्सेप्ट को समझिएगा। अगर बच्चों बोलेंगे गुरुजी ए से बी को अगर हमको निकाल दिया जाए, a/3 इक्वल्स टू 3b/4 अगर ले लिया जाए तो कैसा रहेगा, बड़ा मजा आने वाला है बच्चों, ध्यान रखिएगा। अब बोले गुरुजी जब 3/4 है तो इसको 3/1 कर सकते हैं जब a/b के रिस्पेक्ट में। तो बच्चों देखते हैं, तो जब हम a/b के रिस्पेक्ट में लेते हैं तो 1/3 गुने 3/4 है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो बोलेंगे गुरुजी नहीं हो सकता है। कहें क्योंकि भैया ये बचवा 1/3 है, सीधा रखेंगे तो कैसे चलेगा काम। इसके लिए क्या करेंगे, एक रेशियो को टर्न आउट कर देंगे और इसको कर देंगे 3/1। तो बोलेंगे गुरुजी 3×3 9 हो गया और 4×1 4 हो गया, a का मान 9 और b का मान 4 हो गया। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको समझ में भी आ रहा होगा। आइए अगला सीखते हैं कि भैया b/c लेना है बचवा। अब b/c लेने के लिए क्या करेंगे, तो बोलेंगे गुरुजी b का मान 3/4 है और c का मान 1/6 है। तो अब इसमें क्या किया जाए, तो कुछ नहीं करना है, जैसे कहा जा रहा है वैसे ही ले लेना है। 1/6 इंटू 3/4। अब भैया बोलेंगे गुरुजी अगर ये करता है तो काट दे क्या, हाँ काटता है करता भैया, सीधे काटते चल जाओ। अब ये कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे गुरुजी ये हो जा रहा है 1/4 तो मिलके 8, यानी कि बी का मान हो गया 1 और सी का मान हो गया 8। उम्मीद करते हैं बचवा कि अब आपसे बोला जा रहा है कि भैया बताइए कि a रेशियो b रेशियो c का मान क्या होगा। बच्चों देखिएगा बड़ा साधारण तरीका से 9/4 है और अगला का वैल्यू बचवा 1/8 है। उम्मीद करते हैं बचवा अगर आप इसको लेके चलते हैं, क्रॉस करते हैं तो बच्चों क्योंकि a b c का मान निकालना है तो बोलेंगे गुरुजी 9 एकम 9 आ रहा है। रेशियो की तरफ देखते हैं तो 9 तो दिख रहा है भैया दो जगह, कम से कम इसका और इसका खेला तो खत्म हो चुका है। अब बचवा क्या करता है, तो बोलेंगे गुरुजी 4 एकम 4 होता है, भैया 4 भी दिखता है और इतना ही करना है बच्चा, आंसर आपके सामने है। तो उम्मीद करते बच्चों आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बात बताते हैं बच्चा, चाहेंगे तो आप इस मेथड से भी निकाल सकते थे और नहीं तो सीधी सी बात a/b करना है बच्चा। a/b करने का मतलब है भैया a से b को नीचे कर देना, और जब जैसे ही आप a से b को लेंगे यानी कि पलट जाएगा बच्चा, 3/1 इंटू 3/4 इंटू कर दिए 9/4 हो गया। अब b/c लेंगे बच्चों तो जो जैसा दिया वैसे लेना, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी आप b से उठा रहे हैं डाटा को, तो 3/4 और 1/6 हो जाएगा। हाँ इसको आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 1/8 आता है और इसको रेशियो निकालने के लिए a/b/c निकालने के लिए आप सीधा उसके साथ जोड़ सकते हैं और उसको इजी से निकाल सकते हैं। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन ये बच्चा इसके साथ एक और, आइए इसको भी देखते हैं। थोड़ा सा हम इसके साथ थोड़ा सा लेकर के इसको आगे हम लेके बढ़ जाते हैं बच्चों। बोलेंगे गुरुजी इसको आगे लेके बढ़ने के लिए इसको छोटा कर देते हैं, किसी कॉर्नर में इसको हम डाल दिए। आइए उम्मीद करते बच्चा आपको यहाँ से और अगला क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अगला चलिए, अब बोलता है a रेशियो b 5/3 है, b रेशियो c 3/7। सबसे साधारण तरीका बच्चा, अगर ये नहीं तो कुछ भी नहीं। बोलेंगे गुरुजी कि 5/3 है और बच्चा 3/7 है। सीधी सी बात है, समझिएगा कि a रेशियो b है बच्चा, अगला समझिएगा b रेशियो c है। अब इसको कैसे निकाल सकते हैं समझना बच्चा। सबसे पहले बच्चा इसका कितना वैल्यू 3/7 है। अब जब इसको दे रहा बच्चा तो इसको सीधा इससे गुना कर दिएगा, तो बोलेंगे गुरुजी 5 के 15 होगा और 7 21 होगा। अगर इसको काट देंगे इसको हो गया 5 वैल्यू और इसका वैल्यू हो जाएगा बच्चों 7, यानी कि 5/7 यानी कि 5/7 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको समझ में आ रहा है। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष फिर से है। उम्मीद करते हैं बच्चा इससे पीछे हमको लगता है कि 5-7 ही चल रहा था, हाँ 5-7 है। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लेवल इंप्रूवमेंट करते हैं और बड़ा मजा आने वाला और भी। अब कहता है बच्चों देखिएगा, कहता है कि a/4 है, b/5 है और c/6 है। a का मान 4, b का मान 5 और c का मान 6, यानी कि इसका आंसर होगा 4/5/6। उम्मीद करते बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा और इसका ऑप्शन नंबर ए है।
आइए अगला क्वेश्चन फिर आता है हम लोगों के बीच में बच्चा, क्वेश्चन नंबर 8। उम्मीद करते हैं बच्चा आपको रेशियो का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा, क्योंकि एक तरह से जस्ट हम लोग मॉक दे रहे हैं बच्चा। समझिएगा, अगर हमें बेसिक से इसकी शुरुआत करनी थी तो बेसिक का ही बच्चा एक क्लास कर देंगे जो एकदम पूरा सिंपल बेसिक क्लासेस होंगे, लेकिन फिलहाल के लिए क्योंकि बच्चा पेपर आ रहा है तो हम मॉक के साथ जुड़े रहेंगे। आइए अब बच्चा कहता है कि ए रेशियो बी है, तो बच्चा सबसे पहले ए रेशियो बी यानी कि 7:9 हो गया बच्चा। अगला कहता है बच्चा कि बी रेशियो सी है, तो बी रेशियो सी हो गया बच्चा कितना, तो बोलेंगे गुरुजी 1:12, लेकिन एक यहाँ लिखना है और बच्चा 12 यहाँ लिखना है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है ए बी सी, 3 अंक पूछा जा रहा है तो आपको भी 3 अंक के लिए तैयार रखना है। तो बोलेंगे गुरुजी 7 एकम 7 हो गया, तो बोलेंगे गुरुजी 7 तो चारों में दे दिया है, चलिए आगे और एक बढ़ जाना है, 9 एकम 9 हो गया, चलिए ये भी आ गए। तो बोलेंगे गुरुजी 2 गो में 3 गो में तो 9 दिख रहा है, यानी इसमें नहीं दिख रहा, यानी कि वो खत्म हो चुका है। अब बच्चा बोलेंगे गुरुजी 12 9 कितना हो जाता है, तो बोलेंगे गुरुजी 108 हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इसका आंसर आपको समझ में भी आ रहा होगा बच्चा, और समझ में आना भी चाहिए। आइए अब बच्चा इसको भी हम छोटा सा थोड़ा सा कर देते हैं छोटा, अगर हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट अगर आप ले लिए होंगे तो ठीक है। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन आते हैं, कहता है कि 3x बराबर 48 है, 2y बराबर 72 है और x बटा y का न्यूनतम मान क्या होगा। अब बच्चा क्या किया जाए, तो बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले 3x बराबर क्या कर देंगे, गुरुजी 48 कर दिए, जहां पर x का मान क्या आ जाएगा, तो 48 बटा में 3। अब इसको काट दिए तो बच्चा बोलेंगे गुरुजी 3 एकम 3 और भैया ये 16 बार में खत्म हो गया। अब बच्चा 2y बराबर कितना है, तो बोलेंगे गुरुजी 72 है, जहां पर y बराबर कितना हो जाएगा, तो 72 बटा में 2 यानी कि कट गया तो 36 हो गया, यानी x का मान 16 और y का मान 36 आ चुका है। अब बच्चों बोलेंगे गुरुजी 16 और 36 तो ठीक है आ गया, अब किसी से कटता है क्या, तो कटता है तो काट भी देते हैं। अब बच्चों बोलेंगे गुरुजी कट रहा है, तो 4 चौके 16 और 4 9 36, अब बोलेंगे गुरुजी 4 चौके 16 और 4 9 36, ऑप्शन बी। बोलो जय माता दी। नेक्स्ट बच्चा अगला क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि भैया आपके बीच में है 7 8 9, बच्चों ये तो क्लियर हो गया होगा क्योंकि अभी जस्ट हम लोग चले थे क्वेश्चन को। आइए अब बच्चों कहता है कि 17 18 और 19, अगर साफ नहीं दिख रहा होगा बच्चों तो उम्मीद करते हैं कि आप थोड़ा सा अगर गहरा करेंगे और बड़ा करेंगे स्क्रीन तो आपको समझ में आ जाएगा। आइए फिर क्वेश्चन को समझते हैं। कहता है कि ए बच्चा a/2 है, b/3 और c/5 है, तो सबसे पहले क्या करना है बच्चा कि a b और c का डाटा निकाल देना है। बच्चा a b और c का डाटा, तो बच्चा a का मान हो जाएगा यहाँ 2 क्योंकि नीचे दिया हुआ है, b का मान बच्चा हो जाएगा 3 और c का मान हो जाएगा 5, और बोलता है निकालने के लिए बच्चा a प्लस b प्लस c, y क्या बोला है, तो c बोला है। उम्मीद करते हैं बच्चा समझ में आ गया होगा। 2 3 5 बट्टा में कितना हो जाएगा, तो 5, बोलेंगे 3 2 5 5 5 10 हो गया, 10 को 5 से भागा दिए बच्चों कितना हो गया, बोलेंगे गुरुजी बोलो भैया जय माता दी, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन बच्चों, अब अगला क्वेश्चन क्या आता है समझना है, अब बड़ा मजा क्वेश्चन में आने वाला है। सबसे पहले बच्चा अगर रेशियो प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट है तो आइएगा इधर स्क्रीन की तरफ थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिएगा। बच्चा कहता है कि अगर a रेशियो b है और फिर कहता है कि भैया प्रोपोर्शन b रेशियो c है, तो बच्चों b से b टकराएगा, b से b टकराएगा तो बच्चों बोलेंगे गुरुजी b स्क्वायर हो जाएगा, और भैया क्या हो जाएगा, तो a से c मल्टीपल हो जाएगा यानी ac हो जाएगा। ये सेकंड प्रोपोर्शन वाला काम कर दिया बच्चों, लेकिन अब यहाँ का कॉन्सेप्ट अगर आप देखते हैं तो भैया रेशियो में है। बोलेंगे गुरुजी अब क्या कर दे, अब कैसे कर दे कि अब समझ में आ जाए, तो बोलेंगे गुरुजी सबसे पहले अगर हम इसको निकालते तो ये होता है 25, और बचवा गुरुजी समझना बचवा कि भैया एक a है और एक c है, ऊपर का तो बच्चा कॉमन वैल्यू है, एक एक का कोई वैल्यू नहीं होगा, लेकिन तो एक समझिएगा 625 और एक 25 है। निकालने का साधारण तरीका, अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालते तो बोलेंगे गुरुजी 25 होता है, और इसका स्क्वायर रूट निकालते तो बच्चा 5 होता है, और 25 को जब 5 से इंटू करते हैं तो बच्चा 125 होता है। क्योंकि बच्चे यहाँ देखिएगा थोड़ा स्क्रीन पे, तो बच्चा b बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे गुरुजी रूट अंडर ac हो जाएगा, और बच्चा जब एक दिया है यानी वो रेसिप्रोकल की बात करता है, यानी ऊपर जाएगा तो परिवर्तन कर जाएगा, जहां पर 25 का हो जाएगा 5 और 625 का हो जाएगा 25, अब 25 को 5 से इंटू करेंगे तो 125, बोलो जय माता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, अगला क्वेश्चन आते हैं 19 नंबर। बच्चा 19 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि बड़ा मजेदार क्वेश्चन आने वाला है। फिर कहता है क्या कि भैया 5a माइनस 2b बराबर 0 है, 4b माइनस 5c बराबर 0 है, तो बताइए कि c और a का मान क्या हो सकता है, यानी c रेशियो a का मान क्या होगा। समझना बच्चा कि 5a माइनस 2b बराबर 0 है बच्चा, ये माइनस में उधर गया तो प्लस। बच्चा अब ये समझिएगा
ए का मान कितना हो जाएगा तो 2 और बी का मान कितना हो जाएगा 5। तो बच्चा ए का मान कितना हो गया 2 और बी का मान कितना हो गया 5। अब ए और बी का मान तो निकल गया। अगला कहता है बच्चा, चलिए अगला देखिएगा, बोलता है 4b बच्चा -5c बराबर 0 है। तो बच्चा बी का मान 5 हो गया, यानी कि बच्चा बी का मान 5 और सी का मान सेम वैसे ही कर देना, क्योंकि उधर ले जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। अब बच्चों को बोलिए गुरुजी ए बी का मान 2:5 आ गया, बी का 5:4। अगर हम इस तरह का अरेंज करते हैं तो कैसा रहेगा मजा, आइए देखते हैं। तो अब बच्चा कहता है क्या कि भैया 2 है, फिर लगा दिए रेशियो 5 हो गया, फिर प्रपोर्शन आ गया, यहाँ कितना आ गया 5 और बच्चा यहाँ कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे गुरुजी 4 आ गया। अब भैया ये भी तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि भैया इतना तो दिखने को मिल रहा होगा, और यहाँ से बोले गुरुजी तो मिल ही नहीं रहा, मैच नहीं कर रहा, तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। आइए बच्चा थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, थोड़ा सा अगर समझने का प्रयास कर देंगे तो थोड़ा सा आ जाएगा मजा। आइए बच्चा देखिएगा, अगर हम इस तरह अरेंज कर दिए हैं तो ये अरेंज करने से जरूरी नहीं कि आपका ऑप्शन आकर के खड़ा हो जाए। ये अरेंज करने का मतलब सिखा रहे हैं कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये सही है और आप सही जगह पर खड़ा है। अब क्या करिएगा बच्चा 2:5 जो पीछे की तरफ क्लास लेके बताया था मैंने बच्चा। अब बच्चा यहाँ क्या हो जाएगा 5:4। अब बच्चा क्या करेंगे, बोलेंगे गुरुजी 5 दूनी के 10, 5 25 हो जाएगा बच्चा, याद रखिएगा 5 25 हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और बच्चा 5 चौके 20 हो जाएगा। बोलेंगे गुरुजी कटता है क्या किसी से, हाँ काटेंगे बच्चा, कटेगा तो बोलेंगे गुरुजी कटेगा किसमें, तो 5 दूनी के 10 और 5 25 और 5 चौके 20। उम्मीद करते हैं निकालने क्या बोल रहा है बच्चा, तो बोलेंगे गुरुजी सी और ए निकालने बोल रहा है। इसका नाम ए हो गया, ये बी हो गया और सी हो गया, निकालने बोला सी और ए। बच्चा सी का मान हो गया 4 और ए का मान हो गया 2, अगर कटता है तो बच्चा काट देंगे, आ जाएगा 2:1। उम्मीद करते हैं बच्चा आंसर आपके बीच खड़ा है जिसका नाम ऑप्शन बी है, और बोलो जय माता दी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है। बच्चा ध्यान रखना है, ऐसा मैं चाहता तो मैं पीछे ही बता सकता था, लेकिन मैं इसको अरेंज इसलिए किया क्योंकि जो आपके बी का मान है, क्या ये बी का मान के बराबर है या नहीं है, ये चेक कर कर ही काम कर लीजिएगा तो थोड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन वह एग्जाम है, आप रफ्तार मेंटेन रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन के साथ चलते हैं। बच्चा अगला क्वेश्चन क्या है, अब भैया ये तो मैंने बता ही दिया है, रिपीट 17 18 19 19 भी हो ही गया बच्चा। आइए एक क्वेश्चन रिपीट हो चुका है बच्चा। अब आइए 22 नंबर क्वेश्चन, बड़ा मजा आने वाला है, सीखिएगा समझिएगा और भी मजा लेते हैं क्वेश्चन के साथ। कहता है कि बच्चा कि 8:9 है और प्रोपोर्शन 24:y है, ये तो फोर्थ प्रोपोर्शन वाला काम हो गया। और जब फोर्थ प्रोपोर्शन के काम हो गया बच्चा तो बड़ा आसान हो गया क्वेश्चन। क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 थोड़ा ध्यान रखिएगा बच्चा। कहता है कि अगर ये 8/9 है इक्वल्स टू 24/y है तो क्या कर सकते हैं, तो बोलेंगे गुरुजी 8 किया 24 सीधा सीधी कर दिए, और 9 किया कितना हो गया, तो बोलेंगे गुरुजी 27 हो गया। बच्चा ऑप्शन बी, बोलो जय माता दी। आगे अगला क्वेश्चन बच्चा आते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23 है, ध्यान देने का प्रयास करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। फिर आप देखते हैं तो बोलेंगे गुरुजी y से y टकराएगा तो क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर हो जाएगा, और जब y स्क्वायर हो जाएगा बच्चा तो क्या हो जाएगा, फिर नहीं निकालना, पढ़ने का काम नहीं करना। क्या है यहाँ बोल दिया है y हमसे बड़ा होना चाहिए, किसे, 0 से, केस दिया हुआ है, फंसना नहीं है, उलझना नहीं है बच्चा, यहीं पर देख लेना है। 144 किसका स्क्वायर रूट है, बोलेंगे गुरुजी 12 का है, तो सीधा यहाँ लिख देना है 12। अब बोलेंगे गुरुजी 225 किसका है, तो 15 का है, तो भैया यहाँ सीधा क्या लिख देंगे बच्चा, तो बोलेंगे गुरुजी 15 लिख देंगे। और बोलेंगे गुरुजी क्या कर दे इसको, तो भैया देख लो मल्टीपल करके, तो बोलेंगे गुरुजी 5 दूनी के 10, 0 हाथ में हो गया बचवा 1, बोलेंगे 5 के 5 और 6 बचवा, यहाँ देखते हैं तो बचवा सीधा 2 और बचवा यहाँ हो जाएगा 1 कम 1, बचवा 0 8 और 1 यानी कि 180, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और आसान भी लगा होगा। अगर आसान लगा होगा तो बच्चों हमारे चैनल को कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करने का प्रयास करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि अगर बोलता है कि भैया यदि y इक्वल्स टू 196 प्रोपोर्शन 196:784 है तो y का मान क्या होगा। उम्मीद करते हैं बड़ा मजा आया होगा और समझ में भी आया होगा। y 196 है इक्वल्स टू, बच्चा ध्यान रखिएगा 196/784 है। उम्मीद करते हैं बच्चों इसका क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, इसे मैं नहीं बना रहा हूँ, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और 25 नंबर का भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हमें पूर्ण विश्वास है क्योंकि आगामी आने वाला परीक्षा ग्रुप में आप तैयार रहेंगे बनाने के लिए। जस्ट ऐसे ही कॉन्सेप्ट से काम करना है। क्वेश्चन नंबर 24 और 25 का जवाब आप जरूर कमेंट बॉक्स में देंगे। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते बच्चा। उम्मीद करते हैं 14 15 16 17 ये तो मैंने बता दिया, बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट हो गया लगता है, अच्छा रिपीट हो गया। चलिए बच्चों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो वो अगर दिक्कतें हुई होगी बच्चा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर करेंगे कि बेसिक से बताइए सर, तो मैं बेसिक्स आपके सामने मैं जल्द से जल्द वीडियो लेके आऊंगा और कोशिश करूंगा बच्चों कि अगर मजा आया होगा समझ में आया होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करेंगे। और अगर बच्चों शेयर करेंगे तो हमें पूर्ण विश्वास होगा, हमें ताकत मिलेगा कि भैया आपको ये क्वेश्चन समझ में आया और मैंने समझाने का प्रयास जो किया वो भी आपको
मजा आया होगा। तो उम्मीद करते हैं बच्चों इस तरह के वीडियो के लिए हमारे साथ आप बने रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।